नमस्कार मित्रों, टारगेट हिंदी 360 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग चंद्रबिंदु की मात्रा का प्रयोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चंद्रबिंदु की मात्रा दिखने में कैसी होती है। चंद्रबिंदु की मात्रा आधे चंद्रमा के आकार की होती है, जिसके ऊपर एक बिंदी लगी होती है या बिंदु, और इसको अनुनासिक भी कहते हैं। चंद्रबिंदु की मात्रा को अनुनासिक भी कहा जाता है। ये कहाँ लगती है? ये व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा का है, तो इसके ऊपर ये जो लाइन व्यंजन के ऊपर खींची रहती है, उसके ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा लगाई जाती है। इस प्रकार से मान लीजिए ये एक हमारा शब्द लिखा है माँ, तो माँ के ऊपर ये चंद्रबिंदु की मात्रा लगी हुई है। ये लिखा है कांच, तो का के ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा लगी हुई है। और इसका उच्चारण कैसे किया जाता है? इसके उच्चारण में मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है। नाक से भी ध्वनि निकलती है। कांच, माँ, पाँच, ये हो गया पाँच। चंद्रबिंदु की मात्रा का प्रयोग करते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि चंद्रबिंदु की मात्रा जिन व्यंजन के ऊपर कोई मात्रा लगी होती है उसके साथ नहीं किया जाता है। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, ओ और औ। तो इन मात्राओं के साथ चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऊपर एक मात्रा लगी हुई है। तो चंद्रबिंदु के स्थान पर यहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं? बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके संग चंद्रबिंदु की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके यहाँ पर बिंदी एक लगा दी जाएगी, बिंदु का सिर्फ प्रयोग किया जाएगा। तो अब हमारा मात्रा सीखने का सबसे पहला स्टेप क्या है? व्यंजनों के साथ मात्रा लगाकर उसका जोर जोर से बोलकर उच्चारण करना। तो अपनी कॉपी में सारे व्यंजनों को क्रम से लिख लीजिए और चंद्रबिंदु की मात्रा लगाकर उसका अभ्यास कीजिए। तो व्यंजनों के संग हम लोग चंद्रबिंदु की मात्रा लगाकर उसके उच्चारण का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले का में चंद्रबिंदु की मात्रा लगाई तो ये इस प्रकार से हो गया। का के ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा लगी हुई है और इसको कैसे बोलेंगे? का। कांच वाला का होता है ना, जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? कांच बोलते हैं ना आप लोग। तो वही का के ऊपर लग गई तो का। खा के ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा खां। गा के ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा गा। गांव जब लिखते हैं तो गा के ऊपर चंद्रबिंदु लगाते हैं। घा में चंद्रबिंदु की मात्रा घा। तो इसी प्रकार से आप सारे व्यंजनों को कॉपी में लिखकर उसका जोर जोर से बोलकर आप मात्रा का अभ्यास करेंगे तो आपका चंद्रबिंदु की मात्रा आपको अच्छे से बोलना आ जाएगी। अब हम लोग चंद्रबिंदु की मात्रा से बने कुछ शब्दों को लिखकर देखते हैं और देखते हैं कि उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो ये रहे चंद्रबिंदु की मात्रा से बने हुए कुछ शब्द। अब इनको हम लोग पढ़कर देखते हैं। तो ये लिखा है आ में बड़े आ की मात्रा और ऊपर चंद्रबिंदु, तो कैसे बोलेंगे इसको? आ। देखिए आप मुंह से और नाक से भी इसमें दोनों में से ध्वनि निकल रही है। आँख, आँख। आ और सा में बड़े ऊ की मात्रा आंसू, आंसू। आंधी, चांद। चा में बड़े आ की मात्रा चा, ऊपर चंद्रबिंदु लग गई तो हमने मुंह और नाक दोनों से ध्वनि निकाली। चांद। आप पाएंगे इसमें कि मुंह हमारा थोड़ा ज़्यादा खुलता है। चांद।
चा, चा में बड़े आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, चा, फिर दा, दा में बड़ी की मात्रा, दी, चांदी। चा, चा के ऊपर चंद्र बिंदु, आ की मात्रा, दा, ना, ना में बड़ी की मात्रा, नी, चांद नी, चांदनी। फिर ये गा, गा में बड़े आ की मात्रा, गा, गा ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा हो तो कैसे बोलेंगे, गा, और ऊपर चंद्र बिंदु लग गया है तो गांव, गांव। गांधी, गांठ, ऊंट, ऊंचा, दांत। तो ये रहे हमारे चंद्र बिंदु की मात्रा से बने हुए कुछ शब्द। इनका उच्चारण करते हुए मुंह और नाक दोनों से ध्वनि निकलती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों और भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ में।